हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए कुछ किचन से रिलेटेड एंड कुछ होम से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ लेकर आई हूं और उम्मीद करती हूं कि आपको ये सब पसंद आएंगे, ये सारे मेरे जो आइडियाज़ और जो मेरे हैक्स हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे अच्छे हैक्स मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। और वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से किसी का भला हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस तरह के बास्केट्स हमें अपनी फ्रिज के लिए चाहिए होते हैं, सब कुछ सामान स्टोर करने के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं ये बास्केट्स और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं ये बास्केट। बस इसमें क्या होता है कि एक्चुअली ये बहुत बड़े होते हैं ना, तो इसमें हम जो भी सामान रखते हैं ना, तो वो इधर से उधर पहुंच जाता है, उधर से इधर पहुंच जाता है, वो सारा सामान आपस में मिक्स हो जाता है। तो उस सामान को सेपरेट करने के लिए देखिए, इस तरह से हमने बीच में आप कोई भी धागा, कोई भी डोरी लेके आप इस तरह से बास्केट को डिवाइडर बना सकते हैं। और उसके बाद में आप सामान को आप एक इस साइड सामान रखिए और एक उस साइड सामान रखिए। तो इससे क्या होगा कि आपका सामान मिक्स एंड मैच नहीं होगा और बास्केट बहुत अच्छे से वर्क करेगी। बहुत अच्छा ईजी होगा इसको यूज़ करने के लिए। तो बढ़ते हैं, चलिए आगे। तो देखिए, बटर एक ऐसा है मतलब कि जिसको हमें डेली चाहिए ही होता है। हमें डेली लाइफ में हमें बटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बट अगर बाहर रखें तो मेल्ट हो जाता है, फ्रिज में रखते हैं तो इतना टाइट हो जाता है कि उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कि ये आइडिया बेस्ट है, आप भी इस तरह से यूज़ करिए तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, बटर को इस तरह से नाइफ की हेल्प से इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में हम कट करके स्टोर कर लेंगे। उससे देखो होगा क्या, एक तो क्या होगा कि हमारे पीसेस कटे हुए होंगे और छोटे होंगे तो बहुत ज़्यादा जो बटर होगा बर्बाद नहीं होगा। और हमें जितना भी पीस की ज़रूरत है ना, उतना हम एक पीस निकालेंगे और हम आराम से उसको, वो जल्दी मेल्ट भी हो जाएगा और उसे हम उसे यूज़ कर पाएंगे। तो अब बटर को आप इस तरह से यूज़ करिए, बहुत अच्छा होगा और बटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा आपका बटर। तो देखिए, आप भी इस तरह से कट करके पीस बना के रख लीजिए फ्रिज में, और जब आपको चाहिए तो आप एक पीस निकालिए और उसको यूज़ करिए। बहुत ईजिली आराम से यूज़ हो जाता है और बहुत ही अच्छा है कि ये देखिए, मैंने स्टोर करके इस तरह से फ्रिज में रख दिया। और बस बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। तो अगर आपके भी बेड के बगल में साइड टेबल है जो छोटा सा, और वो हमेशा अस्त व्यस्त रहता है ना, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑर्गेनाइज़र हो सकता है यहाँ पे एक बास्केट का यूज़ करना। एक आप बास्केट लगा सकते हैं। अगर आपके पास बास्केट नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी बॉक्स का DIY कर सकते हैं और उसको इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बना के आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपके जो भी बुक्स वगैरह हैं, पानी की बोतल हैं और छोटा मोटा जो भी आइटम होता है ना, सारा आप उस बकेट में रख दीजिए, ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख दीजिए। उससे होगा क्या कि सारी चीज़ें आपको एक व्यवस्थित क्रम में दिखाई देंगी और बिल्कुल मैसी नहीं लगेगा वो एरिया आपका, देखने में बहुत अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो देखिए, जो रिमोट होते हैं, इसी के रिमोट होते हैं ना, वो गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनमें हाथ लगते ही रहते हैं ना। तो उसको क्लीन करने के लिए देखिए, यहाँ पे फेस वाइप्स आते हैं ना, तो आप उनका यूज़ करिए, उससे इसको क्लीन करिए। बहुत अच्छा क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा, बिल्कुल चमचमा जाएगा आपका रिमोट। तो उससे क्लीन करके इस तरह से अपने रिमोट को आप कवर के अंदर डाल के रखिए हमेशा। उससे क्या होता है कि गंदा भी नहीं होता है जल्दी से। तो आप यहाँ पे कवर में रेडीमेड कवर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो पन्नियाँ आती हैं ना, उसमें भी इनको रैप करके रख सकते हैं। और जब आप इसको यूज़ ना कर रहे हो उस टाइम इनके जो सेल होते हैं ना, उनको हमेशा निकाल के रखिए, रिमोट से बाहर रखिए, उनको कभी भी रिमोट के अंदर मत छोड़िए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो क्या होता है, जो हमारे जो स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं ना, तो अब जो हमारी जो वाइप बच गई ना, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से उसको, जो हमारे बोर्ड होते हैं उनको हम क्लीन कर सकते हैं, वो एकदम नए हो जाएंगे। तो ये बोर्ड तो थोड़ा सा पुराना ही था, उसके ऊपर पेंट लगा हुआ, तो वो उतना ही क्लीन होता है वो। तो इस तरह से आप उसे भी क्लीन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी किचन में देते हैं ना, वो इस तरह की लिड्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, इधर उधर गिरते रहते हैं, तब भी वो मतलब मैनेज करना उनको बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह के एक ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया है। बॉक्स था, उसको कपड़े से कवर कर दिया और एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया और उसमें अपनी सारी लिड्स को मैंने इसमें डाल दिया। तो देखिए, हो गया ना एकदम बढ़िया सा कि लिड्स इसमें आराम से आपको निकालना भी कितना ईजी होगा। आप लिड्स को निकालिए और यूज़ करिए और स्पेस भी कितना कम लगता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक फ्रिज मैग्नेट का यूज़ किया है। छोटे छोटे मैग्नेट्स मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। वहाँ पे आप एक स्लिप ज़रूर लगाइए। उससे होगा क्या, देखिए कि आपकी किचन में जो भी चीज़ें ख़त्म है ना, आप वहाँ पे लिस्ट बना के रख दीजिए और आपको हमेशा वो चीज़ सामने रहेगी कि हाँ, ये चीज़ हमारी किचन में ख़त्म हो गई, और उसको ईजी होगा उनको करना। बढ़िया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो यहाँ पे मैंने 2 खाली ग्लास लिए हैं, पुराने ग्लास है जिनको हम यूज़ नहीं करते। तो देखिए, इस तरह से मैंने उस पर पीछे डबल साइडेड टेप लगा दी और जो हमारी ड्रॉर होती है ना किचन में, उसको इस तरह से अंदर की साइड में उसको हैंग कर दिया। थोड़ा टेप अच्छे से लगाइएगा, अदरवाइज़ ये गिर जाते हैं। तो अच्छे से टेप लगाने के बाद में इसको हैंग कर दीजिए। यहाँ पे बच्चों के रिलेटेड जैसे स्पून हो गए, फोक हो गए, छोटे बच्चों के किचन टिफ़िन से रिलेटेड हमें जो सामान चाहिए होता है, सुबह टूथपिक वगैरह हो गई, तो आप यहाँ पे पिन्स वगैरह हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। रबर बैंड छोटे छोटे किचन में ज़रूरत पड़ती है, वो डाल सकते हैं। इनको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो है ना बढ़िया कमाल का ये हैक।
बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जो ये नलकी होती है ना, इसका थ्रेड हमें बहुत परेशान करता है। कभी भी हमें इसका जो हमें इसका एंड होता है ना, जो इसका, वो हमें मिलता ही नहीं है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, नाइफ़ से हमें जो हमारे नलकी का जो ऊपर का एरिया है ना, वहाँ पे हल्का सा एक कट लगा देना है, जिससे कि जो इसका थ्रेड का जो सिरा होगा ना, जो थ्रेड का एरिया होगा, इसको ऐसे पकड़ के इस तरह से हमें यहाँ पर फंसा देना है। तो अब होगा क्या, जब हम अगली बार धागा को हम निकालेंगे यूज़ करने के लिए, तो बस आप इसे खींचिए और हमारा आराम से हमें ईज़िली हमें वो थ्रेड का जो कोना होगा हमें मिल जाएगा। हमें परेशानी नहीं होगी उसको ढूंढने के लिए। तो है ना कमाल का ये। किचन में हमारी कैंची इतनी ज़्यादा यूज़ होती है कि ना, उसकी धार तो हमेशा मतलब यूज़ करते करते धार उसकी कम हो ही जाती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा हैक है कि जो हमारे जो मग होते हैं ना, उनको आप उल्टा रखिए और इस तरह से सीज़र की धार को उसके ऊपर रगड़ते रहिए, खोल खोल के दोनों साइड से उसको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि धार बिल्कुल चमक गई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को